खिलौने वाला। अरे ये कौन आया? नहीं, इस बार खिलौने वाला खिलौने नहीं लेकर आया है। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि यह मिठाई वाला क्या लेके आया था? खिलौने लेके आया था। इस बार वह दूसरी चीज लेके आया है। अब हम देखेंगे सेकंड पार्ट में कि ये मिठाई वाला अब कौन सी चीज लेकर आए हैं। अब क्या हो गया कि पहले जब वो खिलौने लेके आए थे तब हम लोगों ने देखा था चुन्नू मुन्नू की मम्मी सोचने लगी थी कि ये दोनों तो घोड़े लेके आए हैं इतने सस्ते दाम में, कैसा? सोचा, छोड़ दे दिया। लेकिन इसके 6 महीने बाद 6 months आफ्टर 6 महीने बाद यह खिलौने वाला फिर से आ गया। अब हम देखेंगे कि वह कौन सी चीज लेकर आए थे। 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। समाचार मन में किसे कहते हैं? यस, हम ना टीवी पे समाचार सुनते हैं, इन इंग्लिश में उसको न्यूज कहते हैं। और वैसे ही यहाँ पर भी एक समाचार फैल गया। समाचार शब्द से तात्पर्य है खबर। समाचार शब्द से तात्पर्य, तात्पर्य मतलब क्या? ये समाचार, इस शब्द का अर्थ है खबर। 6 महीने बाद क्या हो गया? एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। मुरली जानते हैं आप? मुरली नहीं जानते? देखो मैंने आपके सामने एक चीज मैं दिखा रही हूँ, दिखाई दिया? कितने हैं मेरे पास? ये कितने हैं? 1 और भी है 2 और भी है 3 और भी है 4। मेरे पास इससे भी बहुत सारी मुरलियां हैं, लेकिन अभी मैंने आपको सिर्फ 4 दिखा रही हूँ। बाद में मैं अपने पास में देखते हैं कि सभी बच्चे हैं ना, इतनी मुरलियां मेरे पास है। मैं सभी को क्या करने वाली हूँ? इन मुरलियों को मैं क्या करने वाली हूँ? ये बजाने के लिए देने वाली हूँ। जिसको जिसको मुरली बजाने को आती है ना, हम क्या करेंगे? हमारे रिसेस के अंदर क्या करेंगे? बजाने के लिए मैं क्या करूंगी? आपको बोलूंगी। मुझे तो इससे नहीं आती है बजाने, तो मैंने कैसे बजाई? ऐसे। ओके, ठीक है। तो ये क्या थी? मुरली। ये क्या थी? मुरली। क्या थी? इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्लूट। इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्लूट। और हिंदी में क्या कहते हैं? बांसुरी भी बोलते हैं, मुरली भी बोलते हैं। अब यह मुरली वाला क्या हो गया कि नगर भर में 2-4 दिनों के बाद एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, अरे आपको तो मालूम है मुरली वाला भी क्या करता होगा? खिलौने जब वो बेचने के लिए आया था तब वो अपने मुंह से बोलता था खिलौने वाला, बच्चों को बहलाने वाला, इसी प्रकार से सभी को मालूम पड़ता था ये खिलौने लेके आ गया है। अब ये क्या करता था? अपने मुंह में मुरली पकड़कर क्या करता था? मुरली बजाता था। कैसे? ला 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 और इस प्रकार से वह मुरली वाला क्या करता था? मुरली बजाता था। और लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। उस्ताद शब्द से तात्पर्य है माहिर। उस्ताद शब्द से तात्पर्य है माहिर। उस्ताद शब्द से तात्पर्य है माहिर। मतलब क्या? माहिर शब्द से तात्पर्य है एक्सपर्ट। हाँ, बहुत अच्छे से वो बजाता था कि आपको मालूम है। और एक हमारे भगवान जी थे, वो भी ना मुरली बजाने में बहुत एक्सपर्ट थे। कौन बताएगा? किसी को आ रहा है? कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। और ये अपने भगवान थे, भगवान श्री कृष्ण जी। और इसी के
इसीलिए उनका नाम भी था क्या, मुरलीधर। उनका नाम भी मुरलीधर उनको कहते थे। और यही मुरली भी, ये जो अब खिलौने वाला जो मुरली लेकर आ रहा है बेचने के लिए, वह भी क्या करता था, बहुत ही वह मुरली बजाने में उस्ताद, मतलब क्या, एक्सपर्ट था। मुरली बजाकर, गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2 पैसों में। देखो ये मुरली वाला मुरली बजाता भी है, साथ में गाना भी गाता है मुरली के ऊपर, और कितने पैसे में बेचता है, वो भी 2 पैसों में। पहले खिलौने वाला लेके आए थे तब वो कितने पैसों में बेचते थे, कितने पैसे में, 2 पैसों में। अब मुरली भी कितने पैसों में बेच रहे हैं, 2 पैसों में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा, मेहनत भी तो आती ना होगी। लोगों को ऐसे लगने लगा कि ये मुरली वाला मुरलियां बेचने के लिए आया है, 2 पैसे में बेच रहा है, मतलब क्या, सस्ते दामों में बेच रहा है। फिर भी वो अगर मेहनत तो करता है, तो वो अगर हम लोग देखते हैं ना कि हम बोलते हैं कि हमारी मेहनत का तो निकाल दो, लेकिन वो वैसा भी नहीं है, क्या इसको फायदा होगा। और लोगों को भी उसकी इस बात के ऊपर बहुत हैरानी होती थी कि ये चीजें लेकर आता है, चीजें भी बढ़िया होती है, लेकिन क्या सस्ते में भी देता है, क्या राज है इसका। एक व्यक्ति ने पूछा, कैसा है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे नहीं देखा। जब लोगों में बातचीत होने लगी, हाँ मालूम है मुरली वाला है, क्या मुरली बजाता है, एकदम मस्त बजाता है, और सस्ते में भी बेचता है, बच्चे भी खुश होते हैं, हमें भी टेंशन नहीं है, ज्यादा पैसे के लिए भी बच्चे भी रोते नहीं है, हम भी दे सकते हैं। तो दूसरे आदमी ने पूछा, कैसा है वह, मैंने तो उसे देखा नहीं। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक न होगी, यह 30-32 का होगा। दूसरे आदमी ने जवाब दिया, ज्यादा उम्र का नहीं, बस 30 या 32 उसकी एज होगी। दुबला पतला गोरा युवक है, दुबला पतला गोरा युवक है। दिखने में कैसा है, दुबला है, पतला है और फेयर है, गोरा भी है। बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है, बीकानेरी रंगीन साफा। देखो मैंने आपके सामने ये बुक रखा हुआ है, यहाँ पर पिक्चर में वह जो मुरली वाला जो है उसने अपने सिर के ऊपर जो पगड़ी बांधी है उसे क्या कहते हैं, साफा। उसे क्या कहते हैं, साफा। मतलब साफा शब्द किसे कहते हैं, देखो कि सिर पर बांधा जाने वाला वस्त्र, साफा मतलब क्या, पगड़ी। साफा मतलब क्या, पगड़ी। ये जो सिर पर बांधा जाता है वस्त्र उसे कहते हैं साफा, यानी कि पगड़ी। देखो मैंने एक चीज आपके सामने दिखा रही हूँ, ये भी साफा ही है, ये भी क्या है, साफा है, लेकिन हम इसको क्या कहते हैं, कैप कहते हैं। हम इसको क्या कहते हैं, कैप कहते हैं। यह भी एक प्रकार की पगड़ी है, सिर्फ नाम अलग, ये बनाई हुई है। और ये जो पगड़ियां होती है ना, आप लोग शादी में या अपने स्कूल में कुछ फंक्शंस होते हैं तो देखो आप लोग क्या करते हैं, एक बहुत बड़ा लंबा कपड़ा होता है और उस कपड़े को क्या कहते हैं, अपने सिर पर लगा लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, फेटा। उसको हम क्या कहते हैं, फेटा। वैसे यहाँ जो मुरली वाला जो था उसने भी अपने सिर पर एक बीकानेरी, मतलब कि उसका नाम है, उस पगड़ी का क्या नाम है, बीकानेरी कलरफुल होते हैं, ओके। और वहां उसने पगड़ी अपने सिर पर बांधी थी। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था। दूसरे आदमी ने बोला, क्या वही आदमी है कि वो जो अभी जो मुरली बजाता है वो पहले कितने महीने बाद आया था, 6 महीने बाद आया था। तो लोग तो थोड़ा भूलेंगे ही ना। तो दूसरे आदमी ने बोला कि ये वो तो नहीं है कि जो पहले खिलौने बेचा करता था। तीसरे आदमी ने पूछा, क्या वो पहले खिलौने भी बेचता था, क्योंकि आपको मतलब सभी लोगों को नहीं मालूम होता है, कुछ मम्मी लोग ही ज्यादा कर देती है, पापा को मालूम नहीं होता है। तो बोलते, क्या वो पहले खिलौने भी बेचता था? हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था। तो वही होगा, पर भाई है वह एक उस्ताद। हाँ,
होगा। आपने जो बता रहे ना ऐसा ही आदमी खिलौने वाला भी था, तो शायद यही वही होगा। लेकिन सही में क्या है, एक्सपर्ट है, बहुत अच्छा मुरली बजाता है, साथ में क्या करता है, गाना भी गाता है। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा। प्रतिदिन शब्द से तात्पर्य है हर रोज। प्रतिदिन हर रोज उस मुरली वाले की चर्चा होती है। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। मादक मतलब मनभावन। मादक शब्द का अर्थ क्या है, मादक मतलब मनभावन। ओके, हाँ, कि उसका वह जो मादक, मृदुल मतलब मधुर, मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। कैसे पड़ता, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। और इसी प्रकार से वह अपने इन मुरलियों को बेचने के लिए इस प्रकार से क्या करता था, एडवर्टाइज करता था। इस प्रकार से लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए वह इस प्रकार से गाना गाया करता था और साथ में फ्लूट भी बजाया करता था। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना। रोहिणी कौन है ये रोहिणी? रोहिणी कौन है? यस, चुन्नू की माँ का नाम है। और रोहिणी ने मुरली वाले का यह स्वर सुना। स्वर मतलब आवाज। स्वर शब्द से तात्पर्य क्या है, आवाज। और इस रोहिणी ने भी इस मुरली वाले का आवाज सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हुआ आया। देखो कि अगर हम पहचान वाली आवाज, पहले अगर हम लोगों ने किसी की आवाज सुनी है, दूसरे कुछ दिनों के बाद हम वही आवाज सुनते हैं, तो हमें याद आता है ये आवाज कहीं तो सुनी, याद आया, और हम बोलते हैं हाँ ये वाले यही आप ही है ना। वैसे ही यह आवाज सुनकर रोहिणी को भी यह याद आया कि मैंने ऐसी पहले आवाज कहाँ तो सुनी है। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण आया, और जब उसने अपने मस्तिष्क पर ज्यादा जोर डाला तब उसको याद आया हाँ ऐसी ही आवाज खिलौने वाले की भी थी, लेकिन उसने उसे देखा नहीं था। उसने मन ही मन कहा खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। अब उसे क्लिक हो गया कुछ समय के बाद कि खिलौने वाला भी इसी आवाज में क्या करता था, खिलौने बेचा करता था। अब यहाँ पे क्या है, थोड़े से वर्ड्स चेंज हो गए हैं। कौन से? जब खिलौने बेचता था तब वो क्या कहता था, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। हाँ, अब वो क्या कहने लगा है कि बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। आवाज तो वही है, सिर्फ शब्द अलग थे। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं। हाँ, और रोहिणी ने अपने पति जिनका नाम था विजय बाबू, उन्होंने उनसे कहा कि उस मुरली वाले को बुला लो अपने बच्चों के लिए। क्या नाम था? चुन्नू मुन्नू। प्लीज चुन्नू मुन्नू के लिए कुछ तो ले लो। क्या पता यह फिर इधर आए न आए, वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। हाँ, और रोहिणी ने बोला अरे अरे पता नहीं ये फिर बाद में आएगा या नहीं आएगा। ऐसे सिचुएशन होते हैं ना तो हमें बिल्कुल सब्र नहीं होता है। हम क्या करते हैं, बाप रे क्या हो जाएगा, सब चीजें खत्म हो जाएगी, बहुत अच्छी चीजें बेचता है, बहुत सस्ती में बेचता है, अगर दूसरे को 100 रुपये तो हमारे लिए कुछ रहेगा नहीं। इस पैनिक में हमें ऐसे लगता है ना हमें नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा। और इसी वजह से रोहिणी को भी ऐसे लगा और उसने अपने पति से कहा कि उस मुरली वाले को बुला लो, बच्चों के लिए ले लो। लगता है बच्चे भी नहीं है, खेलने गए हैं पार्क में। पार्क में मतलब गार्डन में शायद खेलने के लिए गए हैं।
विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। समाचार पत्र न्यूज़पेपर है ना, अपने यहाँ पे देखो बहुत सारे न्यूज़पेपर आते हैं। कौन नाम बताएगा? एक है लोकमित्र न्यूज़पेपर है, फिर उड़ानी है, फिर सकराल है, फिर इंडियन टाइम्स है। बहुत सारे अलग अलग प्रकार के एक न्यूज़पेपर के नाम। और उनके जो पति जो थे, रोहिणी के जो पति थे जिनका नाम था विजय बाबू, वो क्या कर रहे थे? समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले। उन्होंने अपने हाथ में न्यूज़पेपर ले लिया ऐसे और आकर उन्होंने पूछा, क्या क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? हाँ, अब अगर कोई चीज लेनी है तो हम पूछते हैं ना, पहले क्या पूछते हैं? दाम। उसने पूछा कि क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार में ही छूट गया और किसी की सोथनी ही ढीली होकर लटक गई। सोथनी मतलब पैर। ओके, किसी की सोथनी ही ढीली होकर लटक गई। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। अब क्या हो गया मालूम? मुरली वाले का आवाज बच्चों ने भी सुना। रोहिणी को ऐसे लगा कि बच्चे पार्क में खेल रहे हैं तो उनको मालूम नहीं होगा, लेकिन इसकी आवाज ही इतनी अच्छी मीठी सुर वाली थी कि सभी को मालूम पड़ता था। जैसे ही बच्चों के कान के ऊपर ये आवाज हुई, बच्चों ने क्या किया? भागना शुरू किया। आपको मालूम है, आप लोग भागने लगते हैं ना, तब हमें क्या होता है? चीजों की फिक्र ही नहीं होती, खबर ही नहीं होती है। हुआ क्या? बच्चे भागने लगे तो किसी की जो टोपी पहने हुई थी ना, गली में पड़ी। फिर क्या हुआ? किसी का जूता उधर ही पार्क में रह, खिलौने वाला गया तो क्या लेके आए हैं इस बार पता नहीं, चलो चलो भागो भागो देखिए। और किसी का तो पायजामा, तो क्या हो गया? नीचे निकलने लगा। लेकिन बच्चे फिर भी झुंड से उसकी आवाज की तरफ भागने लगे और एक ही स्वर से सब बोल उठे। एक ही स्वर से सब बोल उठे, अम्बी लेंदे मुल्ली और अम्बी लेंदे मुल्ली। और यहाँ के सभी बच्चे इतने छोटे हैं, शायद वो सभी को ना ठीक तरह से बोलने को नहीं आ रहा है, इसलिए सब तोतले बोल रहे हैं अम्बी लेंदे मुल्ली, अम्बी लेंदे मुल्ली। मतलब क्या? हम भी लेंगे मुरली, हम भी लेंगे मुरली। मुरली मतलब क्या? फ्लूट। बांसुरी, जैसे पहले आपको दिखाई थी, हम भी लेंगे मुरली, हम भी लेंगे मुरली। हम भी क्या करेंगे? मुरली लेंगे। मुरली वाला हर्ष गदगद होता। हर्ष मतलब उल्लास, खुशी। हाँ, मुरली वाला हर्ष गदगद होता मतलब बहुत खुश हो गए, क्योंकि उसको सबसे ज्यादा अगर कुछ थे तो वह थे बच्चे। भागते हुए, हंसते हुए, खेलते हुए, पिटलाते हुए जब बच्चे भागते थे वह बहुत खुश हो जाता था। बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। हाँ, जब बच्चों ने हमें 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 करना शुरू कर दिया तब मुरली वाले ने कहा, सबको देंगे, एक एक करके, रुको थोड़ा, ठहरो, सबको मैं दे दूंगा। अभी इतनी जल्दी हम कहीं थोड़ी लौट जा रहे हैं, बेचने तो आए ही हैं। और मैं इस बार एक दो नहीं, पूरी 57 मुरलियां लेके आया। 57 मतलब कितना? 57। 57 मतलब कितने? 57। मैं 57 मुरलियां लेकर आया हूँ। तो डरने की कोई जरूरत नहीं, सबको मिलेगी, शांति रखो। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने? देखा, जब विजय बाबू पूछ रहे थे तब इसका ध्यान क्या गया? डाइवर्ट हो गया, हट गया। किसकी तरफ चला गया? विजय बाबू के पास से बच्चों के पास चला गया। और जब बच्चों को उसने सब बता दिया और फिर वो फिर से अपनी जगह पर आकर उन्होंने पूछा, हाँ बाबूजी क्या पूछ रहे थे आप? कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे में, पैसे के हिसाब से, पर आपको 2-2 पैसे में नहीं दूंगा। देखो उसने क्या बोला, है तो इसकी कीमत 3-3 पैसे की, लेकिन दूंगा 2 पैसों में। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूप से मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सभी को इसी भाव से है और मुझ पर उल्टा एहसान ला रहा है।
एहसान, एहसान शब्द से तात्पर्य है उपकार। जब उसने कहा कि है तो 3 पैसे का, लेकिन आपको 2 पैसे में दे रहा हूँ, पहला ही ग्राहक था ना, तो विजय बाबू को लगने लगा ये क्या है, ऐसे थोड़ी होता है, हाँ सभी को इसी भाव से मिलेगा और मुझे क्या बोलने लगेंगे कि मैं है तो इसका 3 पैसे का ना और मैं दे रहा हूँ 2 पैसों आपके लिए। फिर ये बात जब विजय बाबू को अच्छी नहीं लगी तब उन्होंने कहा कि तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है और क्या कर रहे हो, देते होंगे सभी को, कितने पैसे में, 2 ही पैसों में, और मेरे ऊपर एग्जाम क्यों ला रहे हो भाई, ऐसा मत करो। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा, अप्रतिभ नाराज। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा, बोला आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है। लागत मतलब इसका असली दाम, लागत मतलब दाम, कीमत। इसकी असली लागत क्या है आपको क्या पता। ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हामी उठाकर चीज क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। दस्तूर मतलब उसूल, दस्तूर मतलब उसूल, नियम। जब विजय बाबू ने उनसे इस तरह से बात की तो वह बिल्कुल बेचारा नाराज हो गया और उसने कहा कि देखो आप ग्राहकों का यह नियम होता है, यह रूल नहीं होता है कि दुकानदार चाहे कितनी भी कम पैसे में क्यों ना दे, लेकिन आप लोग क्या करते हैं, आप लोगों को ऐसे लगता है कि यह जो दुकानदार है ना वो क्या करे, आपको लूट रहा है और आप भला काहे को विश्वास करेंगे। लेकिन सच पूछिए बाबूजी तो इसका असली दाम 2 ही पैसा है, असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, मैंने कितनी बनवाई है, पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव में पड़ी और उसमें से कितने पूरी 57 अभी बेचने के लिए आया था। उन्होंने 1000 बनवाने की वजह से उन्हें ये सिर्फ 2 पैसे में ही मिली थी, लेकिन अब मुनाफा बिल्कुल भी उसने नहीं लेकर क्या कर रहे थे, जितने में उन्होंने बनवाई थी उतने ही पैसों में वो क्या कर रहे थे, ग्राहकों को बेच रहे थे। विजय बाबू ने बोला जाने दो ठीक है, ये ज्यादा ही टाइम कर रहा है, अच्छा है कोई बात नहीं, जल्दी से 2 ठो मतलब क्या, 2 चीज, 2 मुरली मुझे दे दो। ठो मतलब 2, मतलब कि ये 2 चीजें हैं, तो ये कितने हैं, 2 ठो। ओके, ये क्या है, 2 ठो, और ये 2 चीजें मुझे निकाल कर दो। 2 मुरलियां लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियां बेचता है। उसके पास कई रंग की मुरलियां थी, उसके पास कई रंग की मुरलियां थी। आपको मालूम है कौन कौन से कलर थे, रेड कलर होता है, येलो कलर होता है, ब्लू कलर होता है, ग्रीन कलर होता है, पर्पल कलर होता है, बहुत अलग अलग रंगों की ये जो मुरलियां थी वह क्या कर रहा था, बेच रहा था। यहाँ और बेचते समय को बच्चों को बताता ये बड़ी अच्छी है मुरली, ये लो आपके लिए, और इसी प्रकार से बच्चों को जो जो मन पसंद वाला कलर पसंद था उसी कलर की वह क्या कर रहा था, बच्चों को मुरली दे रहा था। और बच्चों से पैसे भी उतने प्यार से ले रहा था, जितने प्यार से चीज ले रहा था उतने ही प्यार से क्या कर रहे थे, वो पैसे भी ले रहे थे और बच्चों को बोलते भी थे हाँ ये आपको रंग पसंद है ना, ओके ये आपको ले लो, ये आपको ले लो। हाँ तुम्हें पैसे नहीं मिले हैं, कोई बात नहीं, आपको तो मालूम ही नहीं है अम्मा के पास से पैसे कैसे निकालते हैं, लेकिन मुझे मालूम है, आपको मालूम है, आपको कोई अपनी चीज चाहिए तो आप लोग बराबर से कोई ना कोई टैग इस्तेमाल करते हैं और मम्मी ना पापा से पैसे लेते हैं।
आपको मालूम होता है मम्मी नहीं देती है तो पापा से मांगने के लिए, पापा नहीं देते हैं तो मम्मी से मांगने। मुरली वाला भी इसी प्रकार से उनको एक टैग बता रहा है कि आपने ठीक तरह से पैसे नहीं मांगे होंगे ना, इसके लिए आपको पैसे नहीं मिले हैं। हाँ, आपको क्या करना है कि धोती पकड़कर और पैरों में लिपट कर आपको क्या करने हैं, पैसे मांगे जाते हैं। आपने नहीं मांगे, ठीक है, अब आपके पास पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं। मुरली वाला क्या कहता था, वैसे ही मुफ्त में उन जिन बच्चों के पास पैसे नहीं है उनको क्या करते थे, पैसे दे आते थे। और फिर ऐसे करते करते वह सभी बच्चों की फरमाइशें पूरी कर देता था। और इसी तरह से वह मुरली वाला आगे बढ़ गया। कैसे बढ़ गया होगा, बच्चों को बहलाने वाला, मुरलिया वाला करते करते वह आगे निकल गया। और आगे निकलते निकलते हमारा सेकंड पार्ट भी खत्म हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगले थर्ड पार्ट वो तो इससे भी छोटा है, तो हम लोग देखिए।